ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के अव्यक्त मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। आज की मुरली संगीता बहन पढ़ेंगे। आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। संपन्ना सिस्टर, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए या को होस्ट बना दीजिए। ओके। Om Shanti. Very good morning to all the divine brothers and sisters. तो आज की वाणी जो बाप दादी की है उसका मुख्य टाइटल है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। सदा सहयोगी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। तो मुरली की डेट है 29/3/1986 और आज की तारीख है 8/11/2025। तो टाइटल हमें समझाने देता है कि बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं और डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा के स्पेशल लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। और बाप दादा हमें इस मुरली में ये समझाने देते हैं कि डबल विदेशी जो बच्चे हैं वो पूरे विश्व में सब जगह बिखरे हुए हैं। तो ये मुरली पढ़ते पढ़ते ये इस आत्मा का चिंतन चला कि बाप दादा को पूरे विश्व में सेवा करनी थी। तो ये जो निमित्त आत्माएं बने हैं वहाँ की, जैसे जयंती दीदी लंदन के हैं, चार्ली ब्रदर ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो वहाँ के निवासी जो वहाँ रह के सेवा करते हैं तो प्रभाव और प्रजा पे ज्यादा पड़ता है। तो इस हिसाब से हमें ये चिंतन चला कि जितने भी विदेशी हैं उनकी भाषा से रिलेट करते हैं, जैसे जर्मनी में है, चाइना में है, जापान में है। और बाप दादा ने ये इतनी सुंदर बात कही हमें इस मुरली में कि व्यक्त में जब बाप दादा थे तब समय की सीमा थी, ज्यादा रूह रिहान या मिलना पर्सनल मुलाकात नहीं भी हो सकती थी।
परंतु बाप दादा अभी तो अव्यक्त लोक में हैं। तो बाबा हमें बार बार यही कहते हैं कि कब मैं अव्यक्त से व्यक्त में आऊंगा। अभी आप बच्चों को भी व्यक्त से अव्यक्त वतन में आना है, और अव्यक्त वतन में जाके मिलन मनाने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब जब चाहो वहां जा सकते हैं, और जितना समय चाहो वहां हम टिक सकते हैं। और बाप दादा ने कहा कि बिकॉज सारे बच्चों को बाप दादा से अति स्नेह है, तो प्रैक्टिकल में परिवर्तन भी सहज होता है। तो सुनेंगे आज की मुरली ध्यान पूर्वक। ब्रह्मा बाप भी सभी बच्चों को देख विशेष खुश हो रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराए हुए रूर रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। कौन सी दो प्रकार की? एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, मतलब जब बाबा व्यक्त में थे तो जितनी भी हमारी दादियां हैं, वरिष्ठ भाई बहने हैं वो। और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया, कितना शक्तिशाली संकल्प किया है। तो बाप दादा दोनों ही फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। हम शिव वंशी, परंतु शिव कुमार या शिव कुमारियां नहीं है। तो हमारा टाइटल क्या है? ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो यह ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आह्वान से साकार में पहुंच गए। इसलिए हम कहते हैं ना प्रजा पिता ब्रह्मा, क्योंकि प्रजा के पिता हैं ब्रह्मा बाबा, ना कि शिव बाबा। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न पदों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। तो बाबा के जो संकल्प थे वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही श्रेष्ठ, इसलिए कोने कोने में जहां भी विदेश में कोई भी जात की, प्रेत की, कोई भी बैकग्राउंड की आत्मा है, वो बाबा की ओर खींची चली आई, प्रेर कर समीप लाया। इसीलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अति शक्तिशाली और भाग्यशाली हैं। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। जैसे हम सबको अनुभव होगा कि सेंटर पे गए तो लगा ये मैग्नेट है, यही मेरा घर है, मैं यही की हूँ, और यही मेरा एकमात्र धर्म है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्रों को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। तो जिस भी सेंटर पे जाओ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसका कोई मायने नहीं रखता, परंतु हम जैसे ब्रह्मा बाबा की फोटो देखते हैं, लगता है वहां बैठे हैं। जिस तरफ हम बैठे हैं उनकी पावरफुल दृष्टि हमें पहुंची जाती है, नो मैटर जितने दूर। मधुबन तो है ही शक्तिशाली, परंतु ये इस आत्मा का अनुभव है। जिस भी सेंटर पे जाते हैं, ब्रह्मा बाबा की आंखों से इतनी तीव्र किरणें निकलती है और पुरुषार्थ झट लग जाता है, यूं ही मेहनत नहीं करनी पड़ती। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहा है। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे, बाबा बहुत हर्षित हो रहे, क्योंकि बाबा मालूम है कि ये सारे बच्चे मेरे जिम्मेवार आत्माएं हैं जो विश्व में परिवर्तन लाके ही रहेंगे। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। बाबा के गीत है ना, बचपन के दिन भुला मत जाना।
बचपन के मतलब जो हम खेल पाल में हमारा समय जाता था। अभी अनुभवी बाण औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। कभी सभी हम समझते हैं ब्राह्मण आत्मा कभी वाणी की सेवा से इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना हमारे कर्तव्य से, हमारे बिहेवियर से, हमारे अनुभव व्यक्तित्व से। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाने वाले बनो। मतलब मनसा सेवा से जो वीक है, जो तकलीफ में है, उसे हमें सहयोग देना है, शक्तिशाली बनाना है बाप दादा की किरणें से। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को निर्बल बनाएंगे। मतलब वायुमंडल ही थोड़ा वीक हो जाएगा जो हम निर्बल हैं। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आनी है। अभी जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें ये मालूम पड़ता है कि 22 लाख ब्राह्मण आत्माएं बन गई है पूरे विश्व में। और बाबा ने ये भी फरमान किया है कभी तो लाखों सेंटर्स बनने हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कितनी मात्रा में ब्राह्मण आत्माओं की संख्या अभी बढ़ने वाली है। इतनी संख्या ही खुश नहीं हो जाना है कि बहुत हो गए। अभी तो संख्या बहुत बढ़नी ही है। लेकिन जैसे अपने इतने समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले जो पालना थी, जो यज्ञ की दादियां 14 साल की भट्टी, अभी पालना में परिवर्तन आया है और आगे भी बहुत आएगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वाले में सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा है ना, ऐसे पीछे आने वालों में भी अंतर होता जाएगा। क्योंकि आत्मा जो पीछे आएगी वो और भी निर्बल और वीक होगी, तो उन्हें और भी शक्तिशाली पालना और स्नेह की पालना की आवश्यकता होगी। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना है और स्नेह भी देना है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी यह सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा कर समय नहीं, अपने लिए शक्तियां बटोरने का समय अभी नहीं रहा, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। तो बाप दादा कहते हैं ना कि आपने शक्तियां कितनी इकट्ठी करके रखी है, क्यों ही व्यर्थ में गंवा दिया। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। हम दाता के बच्चे दाता हैं, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं। देवता देते रहते हैं। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गए, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। बाबा कहते हैं ना 8 दिन का बच्चा भी बहुत सालों के अनुभवी आत्मा से भी तीव्र जा सकते हैं। परसों की आई थिंक साकार वाणी में था। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते तो है ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती है। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो या कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी कोई समय शक्तिशाली शक्तियों का अनुभव करना ही है। जितनी भी आत्माएं आएंगी चारों स्टेजेस से पास होकर उन्हें शक्तियों का अनुभव तो करना ही है। बाबा की विशेष श्रेष्ठ शक्तियां स्टूडेंट लाइफ का भी
और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना ही है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना है। सेवाधारी क्यों सदा उमंग उत्साह में रहते हैं? क्योंकि कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। बाप दादा ने इस आत्मा को जिम्मेवारी दी है, तो हम बिंदास होके एकदम मन से फ्री होके हम सेवा करते हैं, तो सफलता हुई पड़ी है। शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना है। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है, चारों सब्जेक्ट्स में अव्वल नंबर लाने ही है। इसको कहेंगे पास विथ ऑनर। इतनी तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना। कहाँ पहुंचेंगे? बाबा के समीप, वतन में। इतनी तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना। इसलिए एक दो का सहयोगी बनना है, एक दो के योगी नहीं बनना। तो बाबा कहते हैं आपको कुछ भी समस्या है, कुछ भी है, आप किसी मनुष्य आत्मा से बातें ना करो, आप मेरे को चिट्ठी लिखो, आप बाबा से रूह रिहान करो। तो हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना है ब्राह्मण आत्माओं के। लेकिन योग सिर्फ बाबा से लगाना है, एक दो से योग लगाना शुरू नहीं करना, क्योंकि फिर वही आत्माओं का चिंतन चलता है और हमारा समय संकल्प व्यर्थ जाते हैं। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और सम्मान बना देती है। उनके वाक्य शुरू होंगे कि बाबा ने कहा, बाबा ने फरमाया। अपना चिंतन बिल्कुल नहीं, सिर्फ श्रीमत पर हमारी शिक्षाएं होंगी। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनना है। जो भी अपने में कमजोरियां हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना है। यहाँ मतलब मधुबन, विदेश में नहीं ले जाना है। तो विदेशों की तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है उनके देश में जाके। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है, तो हमें भी शक्तियां बटोरनी है अमृत वेला, और उसी शक्ति से पूरे दिनचर्या हमारी पावरफुल हो। यहाँ यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, तो बाप दादा ने याद प्यार बीच में दिया है, तो हम अभी ले लेते हैं जैसे मुरली अनुसार है। चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा, मीठी मीठी मम्मा, हम सारे ब्राह्मण आत्माओं के ओर से जो भी इस मुरली में जुड़े हैं अभी या सृष्टि में जहाँ भी है, आपको बहुत बहुत स्नेह भरा याद प्यार। गुड मॉर्निंग मीठी मम्मा, नमस्ते। गुड मॉर्निंग मीठे मीठे बाबा, नमस्ते। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाबा। सभी को यह खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं, परंतु एक ही ईश्वरीय मत, श्री मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमारा जो निजी बैकग्राउंड है, सब अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज, परंतु अभी हम सब ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, मतलब ये नहीं हिंदी, परंतु हमारी जो मन की भाषा है, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ विचार, सृष्टि में परिवर्तन करने का संकल्प एक बाप के हैं। और बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है। तो हमारी सेवा तो भिन्न भिन्न प्रकार की है, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहां जाओ, जिस देश में जाओ,
तो यह नशा है कि हमारा अपना ही घर है। ये तो हम ब्राह्मण आत्माओं का अनुभव है, हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं भारत में या कहीं और, तो जहाँ भी जाते हैं बाबा के घर तो होते ही हैं, और बहुत स्नेह पूर्वक वेलकम होता है सभी ब्राह्मण आत्माओं का। कभी कभी दीदी की चिट्ठी नहीं भी होते, अचानक भी पहुंच जाते हैं, तो हमारी रूहानियत से दीदियाँ बहुत अच्छी पालना देती हैं। जाओ तो यह नशा है कि हमारा अपना घर है, सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर होंगे। प्रैक्टिकल में हमारे एक होगा, दो होगा, किसी के में भी 4-5 होंगे, परंतु पूरे विश्व में भी सारे शहरों पे, इंडिया में तो कोने कोने में जो अपने घर है, उस इतनी श्रेष्ठ और भाग्यशाली आत्मा तो हम ब्राह्मण ही है। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो बड़े गर्व से हम कहते हैं सारे वर्ल्ड में है। नशे से जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, तो ये हमारा सबका अनुभव है कि कहीं भी हम जाते हैं ब्राह्मण परिवार में, तो ऐसे अजनबी सा नहीं लगता है कि स्ट्रेंजर डेंजर है, हम पहली बार मिल रहे हैं, परंतु अपना सा लगता है। परंतु वो फीलिंग और आत्माओं के लिए नहीं भी अनुभव हो सकती है। यह बेहद की रूहानी खुशी है। एक सेकंड, सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, यह बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। सब अभी योग में लगे हुए हैं, लॉकडाउन से ज्यादा ही लोग योग हो रहा है, तो सारे सेंटर्स बहुत ही शक्तिशाली हो रहे हैं। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते, तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते रहते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो, और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से सदा बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे, जैसे डबल विदेशियों नहीं पहुंच सकते हैं हर साल प्रोबेबली बाबा मिलन में, उन्हों को भी चित्र और पत्र सब पहुंच रहे, वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके भाव और भावना से चित्र भी पहुंचते और पत्र भी बाप दादा को पहुंचते हैं। कहते हैं ना, मधुबन जा रहे हो तो मेरा पत्र प्लीज बाबा के रूम में डाल दीजिएगा। दिल के समाचार भी सबके पहुंचे हैं, सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा बाप दादा सभी को पद्मा पदम गुणा दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है, उससे और पद्मा गुण बने बढ़ेंगे हम। और कोई कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते हैं, लिखा अर्थात बाप को दे दिया। सपोज कोई भी कमजोरी हमने लिखी, मतलब बाबा को अर्पित कर दिया। दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रख सकती। कमजोरी दे दी, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना है। जैसे हमने बाबा को पत्र लिख दिया, ये मेरी कमजोरी है, तो कमजोरी दी मतलब उसका संकल्प में भी जिक्र ना हो। दिया हुआ चीज कभी वापस नहीं लेना चाहिए। कमजोरी दे दी, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना है। तो अभी वायुमंडल और भी तमो प्रधान होता जा रहा है।
भय, डर, निर्बलता सभी आत्मा में और ही तीव्र गति से दिख रही है। तो बाबा ने कहा वो उनका प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ना चाहिए, परंतु हमारा शक्तिशाली योग का प्रभाव उन पर पड़ना है और हमें दिल शिकस्त नहीं होना है कदापि। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ना है। तो बाप दादा कहते हैं ना, ये स्थूल वतन में तो दुख परेशानी है, तो अब यहाँ क्यों रहते हो? मन बुद्धि सा वतन में आ जाओ तो सुरक्षित भी रहेंगे और शक्तिशाली भी रहेंगे। हिसाब किताब चुकतू हुआ, अर्थात बोझा उतरा, खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। तो कोई भी विपरीत समस्या आती है हमारे लाइफ में, उसका यही अनुमान है कि हमारे जो पूर्व बोझ थे वो सब गए। जैसे हमारे जो वरिष्ठ जितनी भी दीदियां दादियां थी, सबको बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां हुई, परंतु उनको दर्द नहीं होने का वरदान था। तो उनके पूर्व जन्म के कर्म सब नष्ट हुए। बाप दादा ये बात और आत्माएं नहीं समझती है। जो समझाने की कोशिश करते हैं ना कि आपके कर्म चुकतू हो रहे हैं, तो उनके मुंह के हाव भाव कुछ अलग ही हो जाते हैं। इसलिए मनसा से उनको शक्ति देना है। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी है। सदा वर्ड को ऑलवेज सर्कल अंडरलाइन और बुद्धि में रहे। सदा बाप मेरे साथ है, बाबा सहयोगी है। ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ में एनर्जी डिप्लीट होती है। व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है और संकल्प भी वेस्ट जाते हैं। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं, तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, अंडरलाइन और होमवर्क, क्योंकि मुरली के एक एक शब्द, एक एक महावाक्य शक्तिशाली है। इसीलिए तो दादी जानकी जी 12 बार पढ़ती थी। जितने भी हमारे वरिष्ठ आत्माएं हैं थी, उन्होंने मुरली का ही अध्ययन किया। ब्रिजमोहन भाई जी ने मुरली सुनी अंत की 9 तारीख की। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं, तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? ये इस आत्मा का पर्सनल अनुभव है कि जब भी कुछ व्यर्थ होता है, कुछ वीकनेस सा फील होता है वायुमंडल का, तो हम तुरंत मुरली पढ़ते हैं और हो सके तो वो मुरली के महावाक्य लिखने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू ब्राह्मण परिवार, ध्यान से सुनने के लिए शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी शेयर कर सकते हैं चिंतन के साथ। क्या समझते हैं हम कि हम
संकल्पों की रचना है या मुखवंशावली? शक्तिशाली आत्मा है या कमजोरी का चिंतन करने वाली, कमजोर बनने वाली आत्मा? हम्म सेवाधारी आत्मा है? यस नहीं? प्लीज शेयर। ओम शांति दीदी। नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोले सदा समर्थ बन, निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाओ। तो खुद शक्तिशाली बन, दूसरों में शक्ति भरना है। जैसे 2-3 दिन पहले बाबा वरदान में कहते थे कि वरदान दे रहे थे कि शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्ची सेवाधारी भव। तो बाबा ने वरदान दे दिया, तो ये वरदान हम हर एक अपने में लेंगे और सहयोगी बनना है दूसरों में बल भरने के लिए। बाबा कहते हैं सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनने का सहयोग देना, यह हमारा अधिकार है। तो यह भी हम सब अनुभव करते हैं। सिर्फ खुद सेवा में सहयोगी बन संतुष्ट हो जाना यह नहीं, दूसरे में भी उमंग उत्साह भरना, संतुष्ट करना भी है। तो सेवा करते समय उसके ऊपर अटेंशन रखना है कि मैं सेवा में दूसरों में कितनी उमंग उत्साह बुलाती हूँ, दूसरों में कितनी बल भर पाती हूँ। तो यह दृढ़ संकल्प खुद अंदर में भरना है, मैं कितना दूसरों को दे पाती हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो सेवा में उमंग उत्साह का सहयोग देना और शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना। और एक तीसरी बात भी कही बाबा ने ना, सेवा में एक दो के योगी नहीं बनना। हम्म, ओम शांति दीदी बोलो। ओम शांति बोलिए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की आई हुई है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है। बाप दादा दोनों ही फिर भी एक रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे। शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी कहेंगे। ओम शांति। हम्म तो खुशी होती है कि हम ब्रह्मा बाबा के संकल्पों की रचना है। जी दीदी। सम्मुख बैठे हुए के लिए इतनी मेहनत नहीं लगती है, लेकिन संकल्पों को, सारे संकल्पों को रोक के और फिर एक श्रेष्ठ संकल्प करना और फिर आवाहन करना कि मेरे वो बच्चे जो आने वाले हैं, मेरे बच्चे जो बाद में आएंगे। हाँ, अभी आप देखो कि अगर हम अपने आप को किसी भी योग की स्थिति में स्थित करते हैं तो पहले बाहर की बातों से कितना डिटैच होना पड़ता है और फिर वो एक श्रेष्ठ संकल्प लिया जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को लाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितना स्नेह उनके भीतर रहा होगा, कितनी लगन से उन्होंने हमारा आवाहन किया होगा। तब हमारा भी यही कर्तव्य है कि शक्तिशाली बन औरों को शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना। अच्छा ओम शांति। जी, आशा बहन बोलिए।
ये आप तीसरी बात की चर्चा कर रहे थे ना, मैं उसी को बताना चाहती थी, ये भी थोड़ा सा और बताती हूँ। बाबा ने कहा कि कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार या संगठन के संस्कारों या वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना है। तो बाबा कह रहे हैं कि भी कभी ऊंच नीच हो जाता है तो हमें अपने मन में संकल्प चलने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो तो हर बात को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन जाओ और उड़ते चलो। कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा मेरे साथ में है, बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूँ। तो कैसी भी परिस्थिति हो तो बाबा के साथ कंबाइंड हुई तो मैं शक्तिशाली हूँ, और उस परिस्थिति तो जैसे कागज का शेर है ऐसा समझकर हमें शक्तिशाली बन उठते ही जाना है। और ये भी सोचना है कि हिसाब किताब चुकत हुआ और बोझ उतर गया, और फिर खुशी खुशी से पिछले बोझ को भी भस्म करते जाओ। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा सभी बच्चों के सहयोगी हैं, इसलिए ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर बना देता है। इसलिए फुल स्टॉप, नथिंग, जो हुआ अच्छा हुआ, उसमें कल्याण समाया हुआ है। और मैं जगत माता हूँ, विश्व कल्याण करना मेरा कर्तव्य बाबा ने बताया है, और मुझे भी ये याद है कि मुझे विश्व का कल्याण करना है। तो इन छोटी मोटी परिस्थितियों के बीच में मुझे दामन नहीं होना। बाबा आगे कहते हैं कि जिसके दृढ़ संकल्प ज्यादा चलते हैं वो दो चादर मोटी पढ़ लो, और फिर इसमें से कोई एक ही पॉइंट अपने लिए चुन लो, उस पर मंथन चिंतन करो, और फिर उसमें से आपको मक्खन जरूर मिलेगा, आपकी समस्या का हल जरूर मिलेगा। ओम शांति। हम्म। इतने संकल्प चलने का कारण यही होता है कि ज्ञान की कमी हो जाना, ज्ञान को यूज ही ना करना। क्योंकि संकल्प ज्यादा चलने में क्या चीज आती है, क्या, क्यों, ऐसे वैसे कैसे। तो ये क्वेश्चन मार्क तब बनता है ना जब नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान की कोई भी पॉइंट बुद्धि में तुरंत आ जाती है, मतलब हम उसको शस्त्र की तरह यूज कर लेते हैं, तो वेस्ट से बच जाते हैं। लेकिन अगर हम अ, ज्ञान को यूज नहीं करते, तभी चिंतन लंबा चल पड़ता है और वो वेस्ट चिंतन होता है। तो उस वक्त जरूरत पड़ती है ज्ञान को सुनने की, मुरली सुनो या फिर श्रेष्ठ स्व मान लो, तो वेस्ट चला जाएगा। बहुत अच्छा। और रीमा मैम बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को कहा कि ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा ही जो चित्र हैं वो चैतन्यता का अनुभव कराते हैं। तो वैसे तो सारे चित्र जहाँ भी देखो चैतन्यता का अनुभव अवश्य होता ही है, कि मुरली अव्यक्त वाणी के भी जो भी हैं सब में ऊपर ब्रह्मा के और अव्यक्त बाप दादा दादी गुलजार सबके चित्र हैं। तो लेकिन एक जो ये अमृत वेला की छोटी सी किताब है ना, तो वो जैसे आजकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो चित्र है सबसे ऊपर कवर पेज, तो उसमें बहुत शक्तिशाली चित्र की ब्रह्मा बाबा की आंखें और उसमें शक्तिशाली बाप दादा मस्तक पे ना शिव परमात्मा का ऐसे रेस फैल रही हैं और नीचे पृथ्वी पे सब आत्माएं योग कर रही हैं। तो वो पूरे विश्व में फैल रही हैं किरणें, इतना शक्तिशाली वो देख के किताब की। तो जो हम अपने बेड साइड पे रखती मुरलियों की भी कुछ किताबें होती हैं उसको सबसे ऊपर रखते हैं। ऐसे लगता है कि बस निरंतर बाप दादा देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और बिल्कुल इतनी चैतन्यता का अनुभव होता है कि बहुत अच्छा लगता है देख के। तो सबसे ऊपर वही किताब रहती है। ओम शांति। हम्म। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर। हम भी जब योग करते हैं तो बाबा की टेबल पे वही बुक रखी हुई होती है, और उससे और ज्यादा श्रेष्ठ संकल्प आता अमृत वेला स्ट्रॉन्ग करने का। बहुत अच्छा। और पूनम बहन आप बोलिए। ओम शांति। तो जैसे बाबा ने बोला कि एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो दोनों में क्या अंतर करेंगे? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से
ब्राह्मण निकले, तो वो भी तो नई सृष्टि हो गई ना। तो क्या दोनों में अंतर करेंगे, दोनों को कैसे अलग अलग करेंगे, थोड़ा सा बताइए। दो तरीके के हो गए ना, जैसे जो ब्रह्मा बाबा से के मुख से डायरेक्ट जिन्होंने ज्ञान सुना, जैसे दादियाँ हो गई, या उनके समय में बाबा ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, तब जितने भाई बहन आए, उन्होंने डायरेक्ट मुख से ज्ञान सुना ना साकार में। तो वो मुख द्वारा ज्ञान सुनकर बाबा के बच्चे बने। और ब्रह्मा बाबा के सामने साकार में उस वक्त हम नहीं थे, तो हमें बाबा ने आवाहन किया संकल्पों द्वारा, तो हम संकल्पों की रचना हो गए बाबा की। और अभी और भी जितनी भी आत्माएं आएंगी, उन्होंने थोड़ी ना ब्रह्मा बाबा को देखा होगा, लेकिन उनको वो ब्रह्मा बाबा का प्यार, वो स्नेह, वो अपनापन कैसे अनुभव होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने संकल्पों द्वारा उनका आवाहन किया हुआ है। तभी वो कहेंगे हाँ मेरा बाबा, है ना। तो ये फर्क है। और भी किसी को लगता है कुछ तो शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। और जैसे कि शास्त्रों में भी है ना कि ब्रह्मा ने रचना रची, है ना, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची। तो ये वही तो है गायन कि अल्टीमेटली तो सब संकल्प ही तो हो गए, कि सब संकल्पों से एक के बाद एक बनते चले जा रहे हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि हमने ब्रह्मा को नहीं देखा। सबका अनुभव होता है समीपता का, बिल्कुल पास का। तो वही शास्त्रों में भी गायन हो रहा है, संकल्प से सृष्टि रची। थैंक यू। हम्म। जी निपुण बहन बोलिए। जी दीदी। और भी एक तरह के बच्चे मैंने सुना है, कई बच्चे ऐसा बताते हैं, उसमें से मेरी एक लौकिक बहन भी है कि उन्होंने किसी के मुख से, किसी ने उनको ज्ञान नहीं सुनाया, जैसे हम लोग जाते हैं किसी को ज्ञान सुनाने, या हमको किसी ने सुनाया, किसी ने नहीं सुनाया। उनके घर के पास में सेंटर था और वैसे ही उनको खींचा जैसे किसी ने, और एक दिन वो सेंटर में चली गई और ज्ञान सुनने लगी, और ऐसे ही वो ज्ञान में आ गई। तो ये भी एक अव्यक्त रचना, जो बाबा कहते हैं ना संकल्पों की रचना है, ऐसे बच्चे भी बहुत सारे हैं, सुनने में आते हैं। ओम शांति। यही तो है संकल्पों की रचना, इसी को तो कहते हैं संकल्प रचना। हमें भी किसी ने नहीं सुनाया था ज्ञान, हम भी अपने आप चले गए थे बाबा के घर। तो संकल्प जी। मतलब हम अपने समय अनुसार, ड्रामा पार्ट अनुसार वो आत्मा का स्वतः ही आना हो जाता है। सबसे बड़ी बात है निश्चय बैठ जाना। आना तो इजी है, बाबा आवाहन भी करता है। बाबा के घर में कई बच्चे मधुबन में जाते हैं जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता ज्ञान से। जैसे पार्टियों के साथ कई आत्माएं आती है, हमने देखा है मधुबन में कई तरह की आत्माएं आती है, लेकिन वो ज्ञान थोड़ी ना उठाती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा को एक बार तो अपने घर में सबको बुलाना ही है ना, तो वो आवाहन संकल्पों का ही है। जी, ओम शांति। जी। जी, मैं भी ऐसी ही रचना हूँ बाबा के संकल्पों की। मैं उधर से क्रॉस करती थी रजौरी गार्डन वाले सेंटर को, और मन में बड़ा आकर्षण होता था कभी। और कितने साल बीत गए, और अल्टीमेटली अभी हम्म। अपने आप पहुंचा दिया बाबा ने। अभी इतने सालों बाद आप पहुंच गए, पर आकर्षण कितने सालों से था। तो ये बाबा हम्म। की संकल्पों का ही और है। वो सेंटर तो है ही इतना आकर्षक, बाहर से ही इतना आकर्षक है, हाँ जी, खिंचावट अपने आप बहुत होती है। आकर्षण था, बहुत आकर्षण हम्म। लगता था मुझे। चित्र भी है ना वहां पर बाहर बड़े बड़े। हाँ जी। हम्म। तो संगीता बहन आप कुछ बोलेंगे? जी, तो ये जो आत्मा अभी आ रही है वो सारी द्वैत है। मतलब ब्रह्मा बाबा के समय वो थी, और कुछ कारण अनुसार उनका पूरा कारोबार समाप्त नहीं हुआ है। तो ये आत्मा जो आती है वो एंड में आ रही है, लेकिन उनका पुरुषार्थ बहुत ही तीव्र है। और जो रजौरी गार्डन का जो सेवा केंद्र है, वो मम्मा बाबा वहाँ हो चुके थे, उनके बाद उसका हम्म। कंस्ट्रक्शन हुआ। और अभी भी जितनी महारथी आत्मा शरीर छोड़ रही है, हमको तो ये चिंतन बार बार चलता है कि उन आत्माओं द्वारा ही जितनी भी हमारी वरिष्ठ बहनें शरीर छोड़ रही हैं, उन आत्मा द्वारा ही
हम सतयुग का आह्वान करेंगे, क्योंकि उस सतयुग का लाना नहीं है, सतयुग आएगा नहीं, हमें सतयुग को लाना है। तो हम आत्माओं में भी इतना बल नहीं है जितनी ये अभी आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है। और ये मधुबन में दिख रहा है, आए दिन छोटे छोटे बच्चे ऐसे बात करते जैसे वो 50 साल से ज्ञान में है। ओम शांति। जी, तो वैसे तो समय हो गया, लेकिन एक बात यहाँ पर मुरली से लेनी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि देखो, जैसे हर आत्मा नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाती है ना, यानी कि जिसका जितना कंटेनर वो उतना फुलफिल जरूर होगा। तो अब आप देखो कि हर आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है। तो जब अब ज्ञान में आने वाली आत्माएं हैं ना, तो वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होंगी कि वो ज्ञान को अपनी शक्ति के अनुसार एक्सेप्ट कर सके, या फिर धारणाएं वो अपनी शक्ति के अनुसार कर सके। तो उनको शक्तियों का बल देने की आवश्यकता है। जैसे अभी हम अपनी बात करें, तो अगर हमारे सामने दादी आए तो उनकी दृष्टि हमें शक्तिशाली बनाती धारणा के लिए। तो वैसे ही जब आने वाली आत्माएं हैं ना, वो अपने आप से धारणा नहीं कर सकती है, वो अपने आप से अपनी ग्रोथ नहीं कर सकती है। ठीक है, ज्ञान सुनेंगी, वो उनके अंदर लगन होगी कि हम ज्ञान में आगे जाएं, लेकिन शक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर आत्मा की स्टेज होती है ना। तो आने वाली आत्माओं की वैसे स्टेज नहीं होगी पावरफुल, वो जज्बा उनके अंदर जरूर होगा, लेकिन शक्ति की कमी। तो ऐसे समय पर हमें अपने आप को शक्तिशाली जरूर बनाना है, ताकि हम आने वाली आत्माओं को सहयोग कर सके, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं को दान नहीं दिया जाता है, ब्राह्मण आत्माओं को सकाश नहीं दिया, ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग किया जाता है। तो हमारे आने वाले भाई बहनों को हम सहयोग कर सके, इसके लिए शक्तिशाली बनने की बहुत आवश्यकता है। और उसके लिए दिल शिकस्त कभी भी नहीं होना, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, ये बात को गांठ लगा ले, हमारा दिल शिकस्त होना बनता ही नहीं है। तो समय हो गया है। अ, बहन, आप हमें 1 मिनट योग कराइएगा और होमवर्क भी दीजिएगा, फिर हम कॉल एंड करते हैं। जी, ओम शांति। तो सभी अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हम अनुभव करेंगे कि हम परम धाम में अपने अव्यक्त बाप दादा के समीप है, और इस संगम युग पर हम इतना तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं कि वतन में भी मेरा नंबर शिव बाबा के पास है, ना कि द्वापर युग में आने वाली आत्माओं के पास। अपने आप को ये श्रेष्ठ संकल्प देंगे, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, सत्युगी संस्कार मेरे में धारण हुए हैं, और मैं सत्युग में 1-1 में आने वाली आत्मा हूँ। और होमवर्क हम ये पुरुषार्थ करेंगे, मुरली का अध्ययन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ये दादियों का था नियम, मुरली सिवाय और कोई भी पेपर उनके हाथ में नहीं था, ना अखबार ना और कोई किताब। तो जितना समय मिलता है अव्यक्त मुरली और साकार मुरली का अध्ययन करे, ना और कोई लिटरेचर का। ओम शांति। शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। थैंक यू संपन्न दीदी। थैंक यू सिस्टर। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं का, शक्तिशाली आत्माओं का और सहयोगी आत्माओं का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुभ शुक्रिया आप बोलने सबका। शुक्रिया भाभी। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, जय शुक्रिया जय दीदी। जय। ओम थैंक यू शांति। भगवान। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।